नमस्कार, स्वागत है आपका जेके खबरनाम में। मैं हूं आपके साथ चंदा यादव। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी आरएसपुरा मंडल इकाई की तरफ से आज एक बैठक का आयोजन किया। सुबह वार्ड नंबर 3 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वार्ड पार्षद किशोर शर्मा ने की, जबकि बैठक के दौरान पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी, मंडल प्रधान राकेश गुप्ता सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरएसपुरा मंडल में हमारे रैना साहब हैं, जो थोड़े दिनों पहले ही अपनी जो पद से रिटायर हुए हैं, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। और ये बहुत बड़े सोशल वर्कर है, और ये कह रहे हैं कि आगे मैं भारतीय जनता पार्टी में रहकर लोगों की सेवा करूंगा और लोगों को जो भी कोई प्रोग्राम होगा लोगों का साथ दूंगा। और हमें इनके आने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और हमारा मंडल जो है बहुत मजबूत होगा। और मैं राणा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, इससे हमारा मनोबल और बढ़े। आज हमने इनको जो भारतीय जनता पार्टी का मनियाटी मोर्चा है, उसमें मंडल के जो मनियाटी मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी घोषित किया है। ठीक। सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक आरएसपुरा की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कांग्रेस नेता चौधरी मोहन सिंह द्वारा ग्रामीण विकास विभाग आरएसपुरा के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शन की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा, ब्लॉक अधिकारी आरएसपुरा उर्वी सिंह की अध्यक्षता में पंचायतों में बेहतर तरीके के साथ विकास कार्य हो रही है। उन्होंने कहा, कुछ राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। सरपंच एसोसिएशन आरएसपुरा की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। हमारा आज का जो मुद्दा है वो है कि हमारे एक स्थानीय नेता श्री मोहन चौधरी जी ने वीडियो ऑफिस में आके वीडियो मैम से आके बदतमीजी की बातें की, उनसे झगड़ा किया, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो चीज़ें उनके बस में नहीं हैं, जो उनके अख्तियार में नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए हम हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। एक तरफ तो कल देश ने वुमेन डे मनाया, जिसमें हमारी 2 महिला सरपंच के उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गई हुई थी। दूसरा, आज भी उनके कार्यक्रम में के उपलक्ष्य में हमारे बडियाल ब्राह्मणा पर की कांता शर्मा और आगरचक की जो सरपंच हैं, वो दोनों आज के प्रोग्राम में भाग लेने के लिए गई हुई है। दूसरी तरफ हम हमारे फीमेल बीडीओ जो हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आरएसपुरा हैं, उनके साथ बदतमीजी और झगड़ाबाजी कर रहे हैं। बहुत ही निंदनीय है। हम इस चीज़ की भर्त्सना करते हैं। अगर ऐसी इनको कोई अगर प्रॉब्लम थी तो इन्होंने एसीडी या जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं या हमारे एलजी साहब हैं, कहीं जाके शिकायत करते तो उसके ये जवाब देते, वो कोई बात बनती थी, कोई सुनने समझ में आती थी। लेकिन ये कोई नहीं है कि मतलब जो सबसे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स विभाग जम्मू कश्मीर की तरफ से पंचायत जोन स्तर पर इंटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बुधवार को सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सिंबल कैंप में इस प्रतियोगिता की। इस अवसर पर जिला विकास परिषद सदस्य मीरा साहिब विद्या मोटन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही, जिन्होंने खिलाड़ियों से मिलने के बाद इस प्रतियोगिता की शुरुआत करवाई। ब्लॉक आरएसपुरा के कल्याण पंचायत के सरपंच युवराज सिंह, ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी उर्वी सिंह ने बुधवार को संयुक्त रूप के साथ पंचायत कल्याणों में लाखों रुपए की लागत से विकास कार्यों की शुरुआत करवाई। सरपंच ने इस मौके पर गली और नाले को पक्का करवाने के साथ साथ सरकारी डिस्पेंसरी की इमारत का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करवाया। पंचायत कल्याण में एक तो हमने ये जो डिस्पेंसरी का जो इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, डॉक्टर के बैठने के लिए जगह नहीं थी। 2,70,000 रुपये इसकी रिपेयरिंग के लिए वीडियो मैम ने आयुषम मिशन का तहसील लगाया। एक हमारे वहाँ पर नाला का रखा गया था, तो हमने 5,45,000 रुपये का नाला जो है उसको रखा। एक हमने उसके गली थी 3.5 लाख रुपये में वो गली का काम रखा। इसके लिए हमारी वीडियो मैडम ने हमारा बड़ा योगदान दिया। हमारी पंचायत में काफ़ी अच्छे काम रहे, वीडियो मैडम हमारा काफ़ी सहयोग कर रहे हैं।
थैंक यू, धन्यवाद। आज पंचायत कल्याणा में हमने बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स का इनॉग्रेशन किया है। उसमें से कुछ केपेक्स प्लान में हमने ड्रेन का इनॉग्रेशन किया है, एक सीडी पंचायत में हमने लेन ड्रेन का इनॉग्रेशन किया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ पे ISM डिस्पेंसरी का आज इनॉग्रेशन किया है। ये आयुष मिशन के तहत यहाँ पर एक डिस्पेंसरी का मतलब कि हमने यहाँ पे एक पटवारियों की चल रही हड़ताल के कारण सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं ने बुधवार को आरसपुरा के सीमावर्ती गांव सतराइया में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा, पटवारियों की चल रही हड़ताल को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए ताकि सरकार के आवेदन के लिए प्रमाण पत्र बनवा सके। प्रदर्शन में शामिल पंच प्रवीण सिंह, विशाल सिंह आदि ने कहा, सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर बॉर्डर बटालियन के फॉर्म निकाले हैं और इसके आवेदन के लिए युवाओं को बॉर्डर सर्टिफिकेट के साथ साथ अन्य प्रमाण पत्र भी चाहिए, लेकिन पटवारियों की चल रही हड़ताल के कारण प्रमाण पत्र नहीं बन पाए, जिस कारण युवा आवेदन नहीं कर पा रहे। युवाओं को देखिए, प्रदर्शन युवा इसलिए कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने बॉर्डर की भर्ती के लिए फॉर्म लगाने हैं जिसकी लास्ट डेट 2 तारीख है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारियों की हड़ताल के कारण बच्चों के बॉर्डर सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, किसी का काम नहीं हो रहा, इनकी डेट जो निकलती जा रही है। अगर ये लोग फॉर्म नहीं लगाएंगे तो इनकी भर्ती की उम्र निकल जाएगी। इससे तो बेहतर है कि या तो भर्ती के फॉर्म लेट करें तो या फिर पटवारियों को काम पे लगाया जाए। और मैं आपके माध्यम से LG साहब से ये गुजारिश करूँगा कि हड़ताल को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और बच्चों के बॉर्डर सर्टिफिकेट बनाए जाएँ, जिसके लिए हम पिछले काफ़ी 10 दिनों से लगे हुए हैं। तो कल हम अपने सरपंच पंच सभी को भी लेके गए थे वहाँ पे, पर कोई मिलता ही नहीं वहाँ पे। पहले तो बॉर्डर की कोई भर्ती नहीं आती है, अगर आई है तो कभी पटवारियों की स्ट्राइक हो जाती है, कभी तहसील में चले जाओ, कहीं चले जाओ, बस घूमना फिरना पड़ता है, धक्के मिलते हैं बस, और कुछ नहीं है। अब क्या मांग कर रहे हैं? हमारी वैसे भी लास्ट भर्ती है, तो ये भी चली गई, हमारी तो एज होगी, हम कहाँ जाएंगे? हम तो हो गए ना बेरोज़गार, काफ़ी टाइम से घूम रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, पता नहीं उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों स्ट्राइक पे बैठे हैं। लेकिन उनकी स्ट्राइक सर को बोलो ख़त्म करें ताकि हमारा भी कुछ हो सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को लोगों ने ग्रामीण विकास विभाग आरएसपुरा कार्यालय में विभाग के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्द से जल्द विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाया तो आने वाले दिनों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन को जारी रखा जाएगा। प्रदर्शन में विभिन्न पंचायत के लोग शामिल हुए। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी की। टेस्ट है, मैं मीडिया थ्रू डायरेक्टर रोड डेवलपमेंट, ACD रोड डेवलपमेंट, LG सरकार को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ आपके ब्लॉक में क्या धांधली चल रही है। ये हमारा आरएसपुरा का ब्लॉक है, जहाँ की जो वीडियो इतनी बदतमीज़ है। अगर हमारा ही ऐसे सफ़ेद वालों को जो 70 साल की उम्र है उसको बदतमीजी से बोल सकती है, तो आम लोगों का क्या हाल करती होगी। हम इसके उनके आगे एक मांग लेके आए, भाई इस गरीब औरत का मकान है, भाई इसमें नाम रखो इसका। अगर काम नहीं कर सकती, बदतमीज तो नहीं बोलना चाहिए। वो डाड़े मारती पर्चा लगा दूंगी, आप जाओ जहाँ, मुझे कोई नहीं डराने वाला। भाई हम डराने के लिए, हम तो अपने काम के लिए। ये आपके सामने माता बने रो रही हैं। भाई हम विडो हैं, बेसहारा हैं, कोई कमाने वाला नहीं। 4-4 साल से 7-7 साल से मकानों के फार्म लगा रही हैं, कोई एक में ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓਟੈਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਲੈਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜੀਓਟੈਕੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 7-7 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੈੱਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ ਮਕਾਨ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ब्लॉक आरएसपुरा के बरायल ब्राह्मण अपर पंचायत के सरपंच बिन्नी शर्मा ने अपनी पंचायत में विकास कार्यों को जारी रखते हुए वाहन नंबर 5 में पुली का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस अवसर पर पंचायत के नायब सरपंच सतपाल पंच, तृप्ता देवी सहित पंचायत प्रतिनिधियों सहित कई गणमान्य लोग उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच ने कहा, पुली टूट जाने के कारण गांव के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते आज इस पुल का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया है ताकि लोगों को राहत मिल सके। साड़ी पंचायत ही इसलिए काम युद्ध स्तर से शुरू हो जाए, जैसे वार्ड नंबर 6 भी शुरू है, वार्ड नंबर 1 भी शुरू है। जैसे जैसे काम कंप्लीट होता है वैसे वैसे जैसे जैसे लोगों की डिमांड है वैसे काम शुरू हो रहा है। 2-4 दिने जे नायब सरपंच और वार्ड काम शुरू होना है तो फिर असी करांगे। तो कोई असी 4 लाख दियाँ लाइटां भी सारी पंचायत की देख रेख ही चाहिए विदिन दिने वो भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करांगे जिस दिन डिपार्टमेंट सानू टाइम दिंदा कि क्योंकि इस टाइम लेबर लूबर जो भी है उनकी तरफ दी है तो असी शुरू कराना है। तो फिर असी फिर लोगों का काफ़ी दिलों नाल योगदान करते हैं
जय हिंद, जय भारत। गांव ब्रजनगर में बुधवार को पंचायत के सरपंच व प्रदेश कांग्रेस सचिव पंडित पवन राणा ने आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर की समस्या को सुना। इस अवसर पर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर आदि ने कांग्रेस नेता को बताया सरकार की ओर से उन लोगों पर बेहद कम मेहनताना मिलता है। जहां वर्कर को हर महीने 5,000 रुपये मेहनताना दिया जा रहा, वहीं हेल्पर को 2,500 रुपये मिल रहा और समय पर भी नहीं मिलता है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मांग रखी है, आज की महंगाई के दौर में कितने कम पैसे से घर परिवार नहीं चल पाता, इसलिए महंता आने में बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि उनकी गुजर बसर हो सके। इस अवसर पर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस सचिव पंडित पवन राणा ने कहा, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काफ़ी मेहनत से अपना काम कर रही है, मगर उनकी सरकार कोई सूद नहीं ले रही। जो मेहनताना मिलता है उसकी राशि काफ़ी कम है। उन्होंने सरकार से मांग रखी थी, आंगनवाड़ी वर्कर को 10,000 रुपये और हेल्पर को 5,000 रुपये मेहनताना मिलना चाहिए ताकि उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े। इस मौके पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, एक तो महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, ऊपर से बेरोजगारी का आलम है। सरकार को चाहिए कि जो भी निम्न वर्ग के कर्मचारी स्थायी रूप से अपनी सेवा दे रहे हैं उनको समय पर वेतन मिलना चाहिए और वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को भरोसा दिलाया, जो भी समस्या उनके समक्ष उन्होंने रखी है उसका हल करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा। इस अवसर पर आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर बैठक में उपस्थित थे। हर महीने की 9 तारीख को हम मीटिंग रखते हैं, जिसमें आंगनबाड़ी और दूसरे डिपार्टमेंट सारे आते हैं। सबसे पहले तो हम उनकी प्रॉब्लम में पूछते हैं क्या है, लेकिन आज मैंने देखा ये सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है इसमें ये जो हमारी बहनें काम करती हैं, एक तो इनकी तनख्वाह केवल नाम मात्र है। जो बेचारे हेल्पर हैं उनकी तनख्वाह 5,000 है, 2,500 है हेल्पर, और जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनकी 5,000 है। आप ही बताएं, मैं सरकार की कड़ी निंदा करता हूँ कि 5,000 रुपये में एक औरत घर से बाहर निकलकर आंगनबाड़ी सेंटर चला रही है, कितनी दिक्कतों का सामना कर रही है, इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और उनकी 5,000 तनख्वाह बढ़ाकर कम से कम 20-25 हज़ार की मंथली पे पीछे। इसके साथ साथ जो हेल्पर है, मैं समझता हूँ उनको भी 10-10 हज़ार रुपया मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी टाइम सुपरवाइजर आंगनबाड़ी वर्कर देती है उतना ही हेल्पर टाइम देता हूँ। एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा, दूसरा हम इसके रजिस्टर वगैरह हर चीज़ जो है हर महीने के महीने चेक करते हैं। और आज मुझे गर्व है कि मेरी पंचायत में, मेरे आसपास इलाके में मैं जाता हूँ, वहाँ की सभी आंगनबाड़ी, चाहे जो वर्कर हैं, चाहे हेल्पर हैं, चाहे हमारे सुपरवाइजर साहिबान हैं, सभी लोग एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ये लोग तो काम। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।